हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रश्नावली 2B, जो गणित में हमारा फलन वाला चैप्टर चल रहा था। तो फलन से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने की इस टाइप के पूरी संभावना है ना। आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों ये, तो इसको अच्छे से आप करके जाइए। तो बच्चों क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर आपको दिया है x बड़े ब्रैकेट के अंदर है ना, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है ना। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, महत्तम पूर्णांक फलन है। और f सच दैट इस प्रकार है कि r टेंड्स टू r, r का मतलब होता है रियल नंबर, ना तो एककी है और ना ही अच्छा तक। तो हम ये इस ना तो एककी सिद्ध करना है इसको और ना ही अच्छा तक, तो इस प्रकार का हम पहला सवाल करने जा रहे हैं कि ये ना तो एककी है और ना ही अच्छा तक है, जहां x से कम उसके बराबर महत्तम पूर्णांकों को निरूपित करता है। मतलब या तो उसके बराबर वैल्यू आएगी या उससे कम वैल्यू आएगी, जो कि महत्तम पूर्णांकों को निरूपित करता है ना। तो ये महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया है, किस प्रकार से उनकी वैल्यू को लेना है, किस प्रकार से उनको निरूपित करते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अपन मानते हैं कि सबसे पहले अपन मानते हैं कि x1 बराबर अपन ने माना 2.5 और x2 बराबर अपन ने माना 2। यहाँ पर अपन ने दो पूर्णांक लिए, इंटीजर लिए, एक 2.5 लिया और एक क्या लिया, 2 लिया है ना। तो ये इसको क्या है कि अपने को महत्तम पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है? महत्तम पूर्णांक के रूप में। और किस प्रकार है कि x1 और x2 ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, r को। तो यहाँ पर जो अपने को वैल्यू दी है fx बराबर अपने को वैल्यू दी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ना। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे fx1 बराबर, तो x1 की जगह वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू जाएगी 2.5 है ना। ये इसको आपको बड़े ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखना है। और आपको पता है कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो महत्तम पूर्णांक होता है, ये पॉइंट में नहीं ले सकते अपन, तो इसको पॉइंट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर fx1 की जो वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, 2। जो पॉइंट है उसको हम हटा देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि अपने को महत्तम पूर्णांक के रूप में इसको लिखना है। तो 2.5 का महत्तम पूर्णांक होता है 2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे fx2 बराबर, यहाँ पर लिख देंगे अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और fx2 में x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू अपने को यहाँ पर दी है 2। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 लिखेंगे। अब 2 का महत्तम पूर्णांक क्या होता है, 2 का महत्तम पूर्णांक बच्चों 2 ही होता है। तो fx2 की जो मान आ जाएगा वो कितना जाएगा, 2। तो यहाँ पर अपने को देखो फंक्शन fx1 बराबर मिल गया फंक्शन fx2, दोनों बराबर आ गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एककी है, पर अपने को सिद्ध करना है ना तो एककी है और ना ही अच्छा तक है। तो देखो ये fx1 बराबर fx2 तो है, लेकिन यहाँ पर x1 डज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 का मान है 2.5 और बराबर नहीं है x2 का मान है 2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, x1 बराबर नहीं है x2 के। तो इसलिए यहाँ से ये सिद्ध होता है कि ये क्या नहीं है, ये एककी नहीं है। इसका आ जाएगा ये एककी नहीं है, क्योंकि एककी होने के लिए क्या होता है कि जो आपका पहला वाला जो रहता है आपका डोमेन है ना, जिसको अपन बोलते हैं प्रांत के हर एक एलिमेंट का संबंध होता है इससे प्रांत से। मैंने आपको समझा एककी क्या होता है नहीं होता है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें अच्छा तक एककी सभी के बारे में समझा रखा है। तो इससे बच्चों ये सिद्ध होता है कि ये क्या नहीं है, ये एककी नहीं है। अब अपन चलते हैं, ये तो अपन ने सबसे पहले सिद्ध किया एककी है ना। अब अपन चलते हैं अच्छा तक की तरफ है ना। अब अपन सिद्ध करेंगे अच्छा तक। तो अच्छा तक में अपने को बताना है, अच्छा तक में अपन मान लेते हैं कि वही x1 बराबर अपन मान लेते हैं 2.5 अपन यहाँ पर मान लेते हैं, या इसको आप y के बराबर मान सकते हो। x1 अगर यहाँ पर नहीं लोगे आप तो इसको आप y के बराबर मान लो ना, तो आप इस तरह से मान लो, इसको y बराबर मान लो। ये हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा 2.5। और ये जो y जो है ये बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर r को। y बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर r को। इस तरह से ये अपन ने माना। तो आगे इसको अपन लिख सकते हैं fx
बराबर अपन लिख सकते हैं y, है ना। f(x) बराबर अपन क्या लिख सकते हैं y। तो f(x) का जो मान है वो देखो, f(x) बराबर अपना मान क्या है, f(x) बराबर अपन लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और बराबर क्या गया y। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर y का मान अपन क्या मान है बच्चों 2.5। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 2.5। अब देखो क्या ये संभव है क्या, इस तरह की वैल्यू, इस तरह की वैल्यू गणित में संभव है क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मान क्या 2.5 आ सकता है क्या। तो ये जो कंडीशन है ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इसका मान तो जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मान तो क्या होता है 2 होता है। तो ये जो कंडीशन है ये संभव नहीं है। तो आपन ने जो माना वो क्या माना, गलत माना, y बराबर 2.5। तो इससे ही सिद्ध होता है कि ये ना तो एक की और ना ही आच्छादक है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको सिद्ध कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ये मैंने आपको बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन करवाया है, जो कि आपकी 12वीं के अंदर जो बोर्ड वाली जो आपकी एग्जाम होने वाली है मेन परीक्षा, उसमें इस सवाल को आने की पूरी संभावना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप हल करते रहिए और बने रहिए फिजिक्स की आत्मा पर, जिस पर आपको संपूर्ण मैथमेटिक्स का कोर्स, इस साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह सभी बच्चों जितने भी प्रकार के आपके विषय सभी करवाए जा रहे हैं, है ना। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।